नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग कितने भारतीय न तो शिक्षा में हैं, न रोजगार में और न ही प्रशिक्षण में? ए 5.7 करोड़, बी 6.7 करोड़, सी 8.7 करोड़, डी 10.7 करोड़। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 8.7 करोड़। व्याख्या, नीति आयोग की रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 8.7 करोड़ युवा शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। रिपोर्ट में युवाओं के कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। दूसरा सवाल, पश्चिम बंगाल में रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितनी राशि की 5 विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई? ए 1,500 करोड़ रुपए, बी 2,500 करोड़ रुपए, सी 3,500 करोड़ रुपए, डी 5,000 करोड़ रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 3,500 करोड़ रुपए। व्याख्या, पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। तीसरा सवाल, भारत और मॉरिशस के बीच दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत भारतीय तेल निगम किन ईंधनों की आपूर्ति करेगा? ए केवल पेट्रोल और डीजल, बी पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन, सी केवल विमानन टरबाइन ईंधन, डी पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन। व्याख्या, भारत और मॉरिशस के बीच दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के तहत भारतीय तेल निगम मॉरिशस की पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की आयात आवश्यकता पूरी करेगा। यह दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को मजबूत करता है। चौथा सवाल, प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के कितने स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 20। व्याख्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। चर्चा में भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पांचवा सवाल, भारत में युवाओं को क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कौशल देने के लिए किस संस्था ने नई राष्ट्रीय पहल शुरू की? ए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। व्याख्या, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित नई कौशल पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य युवाओं को आधुनिक डिजिटल तकनीकों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करना है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, भारतीय नौसेना का INS सुदर्शनी किस अभियान के तहत पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचा? ए समुद्र शक्ति अभियान, बी लोकायन 26, सी वरुण अभियान, डी मिलन 26। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी लोकायन 26। व्याख्या, भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अंतर्महाद्वीपीय अभियान के तहत लिस्बन पहुंचा। अभियान का उद्देश्य नौसैनिक प्रशिक्षण के साथ भारत के समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। सातवां सवाल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, बी लंबित मामलों का सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा, सी नए कानूनों का निर्माण, डी न्यायिक परीक्षा आयोजित करना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी लंबित मामलों का सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा। व्याख्या, समाधान समारोह का उद्देश्य उपयुक्त लंबित मामलों को मध्यस्थता और आपसी सहमति के माध्यम से निपटाना है। इसके तहत विशेष लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया। आठवां सवाल, भारत में जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और जनजातीय संग्रहालयों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए भोपाल, बी रांची, सी मैसूरू, डी भुवनेश्वर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी मैसूरू। व्याख्या, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इसमें जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और जनजातीय संग्रहालयों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। 9वां सवाल, राजस्थान सरकार ने सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि की योजना का रोड मैप घोषित किया? ए 7,500 करोड़ रुपए, बी 10,000 करोड़ रुपए, सी 12,500 करोड़ रुपए, डी 15,000 करोड़ रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी 12,500 करोड़ रुपए। व्याख्या, राजस्थान सरकार ने सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए 12,500 करोड़ रुपए की योजना का रोड मैप घोषित किया है। इसके तहत विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर काम किया जाएगा। 10वां सवाल, पुनर्योजी कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना, बी मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि की जलवायु लचीलापन क्षमता को मजबूत करना, सी कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलना, डी केवल कृषि निर्यात बढ़ाना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि की जलवायु लचीलापन क्षमता को मजबूत करना। व्याख्या, पुनर्योजी कृषि का उद्देश्य मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना, जैव विविधता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति कृषि को अधिक लचीला बनाना है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।